नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ शिव महापुराण का 5वां अध्याय। इसमें चंचुला और उसके पति बिंदु का शिव महापुराण सुनने से शिव धाम प्राप्त हुआ, यही कथा इस शिव महापुराण में बताई हुई है। श्री सुत जी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद ने मग्न हुए चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उसकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता, उसे मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्मा स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुण और निगुण हैं तथा आप ही सूक्ष्म सद्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का निवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली परम शक्ति आप ही हैं। अब सुत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी, वह चंचुला इस प्रकार महेश्वरी पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई और उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब करुणा से भरी शंकर प्रिया भव उत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके इस प्रकार कहा। पार्वती जी बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी न देने योग्य नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरी राजकुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है, यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दिन वत्सले, मैं अपने उस पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक क्षुद्र जातीय वेश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मौत मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने वे किस गति में प्राप्त हुए हैं। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदु नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बहुत ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ बनने के बाद नरक में पड़ा। अग्निवर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पाप महात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बन बैठा है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और वही सदा सब प्रकार का कष्ट रहता है। अब सुत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले चंचुला पति के महान दुख से दुखी हुई। फिर मन को स्थिर करके ब्राह्मण पत्नी के व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम कर के पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने से मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस परमात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपका नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुनिया को पर के उत्तम कर गति को भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त देवी का वह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्रह्म पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तंबरू को बुलाकर उसने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरी मन की बात को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ
तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्या पर्वत पर जाओ। वहाँ पर महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। यह कर्तव्य जा विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेने, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्यों के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी। अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहता। फिर अंतकाल आने पर उसकी मौत हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्या पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठा कर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। अब सूत जी कहते हैं, सोनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तंबरू मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठाकर नारद के प्रिय मित्र तंबुरु वेगपूर्वक विंध्या पर्वत पर चले गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले महाबली तंबरू ने उस भयंकर पिशाच को पासों में बांध लिया। तदंतर तंबरू ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रसार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से पिशाच का उद्धार करने के लिए कि शिव पुराण की उस उत्तम कथा सुनाने के लिए तंबरू विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से देव ऋषि भी शीघ्र ही वहां आ पहुँचे। आकर आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने लगे। आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तंबरू ने उस पिशाच की पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का आरंभ किया। पहली अर्थात विधेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता का तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमयी शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाचित शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से पुरुषोचित आभूषण उसको अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी रूप होकर श्रीमान बिंदुक अपने प्राणवल्लभ चंचुला के साथ स्वयं भी पर्वताविल्लभ भगवान शिव शंकर का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार से सुशोभित देख वे सभी देवऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का
यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश से स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तंबरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचलन निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गई। 5वां अध्याय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।